नमस्ते छात्रों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित भारत महिमा यह कविता देखेंगे। महिमा इस शब्द का अर्थ है गुणगान, और यहाँ पर हमें अपने देश का गुणगान क्यों करना चाहिए, यह इस कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश का गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि भारत की रचना जो है वह बड़े प्यार से की है। हमारा देश जो है वह देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारे देश की संस्कृति महान है, यहाँ की सभ्यता महान है, यहाँ पर नम्रता गुण दिखाई देगा। यहाँ पर अतिथि देवो भव की भावना जो है वो भावना सिर्फ हमारे भारत देश में ही दिखाई देगी। इसीलिए हमें अपने भारत देश का गुणगान करना चाहिए। कवि कहते हैं कि प्रकृति ने हमारे भारत देश की रचना बड़े प्यार से की है। हमारा भारत देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जिसके कारण प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले ये जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें, सूरज की किरणें जो है वह सबसे पहले भारत देश के हिमालय पर गिरती है। जब सबसे पहले वो भारत देश के हिमालय पर गिरती है तो वहां पर धरती पे सुबह सुबह ओस की बूंदे, यानी ये जो दो बिंदु है वह दो बिंदु भूमि पर गिरे हुए होते हैं, जिसके ऊपर यह सूरज की किरणें पड़ते हैं और वह चमकने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो इस भारत देश की भूमि को इस सूरज की किरणों ने, यानी सूर्य ने हीरो का हार पहनाया हुआ है। इतना सुंदर दृश्य वहां पर दिखाई देता है। इसका मतलब भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता जो है वह बहुत बड़ी है, वह हमें यहाँ पर ज्ञात होता है। उसी के साथ ही साथ हमारी संस्कृति महान है। संस्कृति महान है क्योंकि पूरे विश्व में भारत देश जैसी संस्कृति कई अन्य देशों में आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर विविधता में एकता दिखाई देती है। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग खान पान करने वाले, अलग अलग वेशभूषा करने वाले लोग भारत देश में दिखाई देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म, सब जाति के लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन सब में एकता की भावना यहाँ पर दिखाई देती है। वो किसी अन्य देश में नहीं दिखाई देंगी। इसीलिए मुझे मेरे देश पर गर्व होना चाहिए। यह इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय इसी भारत देश में हुआ था, अर्थात सबसे पहले हम जागरूक हो गए और हमने ज्ञान प्राप्त किया, और पूरे विश्व को जागरूक करने का कार्य, पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने का कार्य सबसे पहले हमारे भारत देश ने किया, और विश्व का अंधकार, अज्ञान दूर करने का काम मेरे इस भारत देश ने किया। इसीलिए तो हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। उसी समय कवि कहते हैं कि वाणी की देवी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा ग्रहण कर ली, वीणा उठाई, और उस वीणा को छेड़ते समय उस वीणा से जो झंकार निकला वह झंकार भी आज इस सप्त सिंधुओं में घूमता है, यानी इन 7 नदियों में घूमता हुआ हमें नजर आता है, जिसके माध्यम से आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में यह मधुर संगीत है। उस मधुर संगीत का भी जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद, सामवेद की भी रचना हुई। इस प्रकार यहाँ पर संगीत की भी शुरुआत मेरे इस भारत देश में हुई। इसीलिए हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। उसी के साथ ही साथ कवि कहते हैं कि संस्कृति, सभ्यता के उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर किसी देश को नहीं जीता। प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है। उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार और प्रसार करने का कार्य शुरू किया, और यह महान कार्य हमारे धर्म पुरुष जिन्होंने इसी धरती पर जन्म लिया था, ऐसे महान धर्म पुरुष गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जी ने किया, जिनका जन्म इसी भारत की पवित्र भूमि में हुआ था, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़ा और भिक्षु का रूप धारण किया, और पूरे देश में घर घर जाकर लोगों के मन में धर्म का प्रचार और प्रसार करने का कार्य किया। और यह सारा कार्य सिर्फ इस भारत भूमि में ही शुरू हुआ। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। हमारे देश से ही नम्रता का गुण भी हमें दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद
दयापूर्वक क्षमा करने की घटना जो है वो घटना भी इसी भारत देश में घटी थी। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपना सारा साम्राज्य त्याग दिया और अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को चीन की स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजकर पंचशील सिद्धांतों को वहां के लोगों में जागरूक करने का काम किया। वह पंचशील सिद्धांत कौन से है? देखिए, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये जो 5 सिद्धांत है जिसे पंचशील सिद्धांत कहा जाता है, वह पंचशील सिद्धांत भी हमारे भारत देश से ही जावा और श्रीलंका में भी वहां के लोगों में जागरूक करने का कार्य किया। इसलिए मेरा यह देश जो है वह महान है और यह क्यों महान है यह बताने का कार्य कवि जयशंकर प्रसाद जी ने किया। बस इतना ही नहीं तो भारत देश में अतिथि देवो भव की भावना भी जागरूक हो गई। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या राज्य को छीना नहीं या छीनने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि हम मानते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। हर वस्तु जो है मुक्त हस्त रूप से उन्होंने हमें प्रदान की है। हमारे ऊपर प्रकृति की महान कृपा रही है, क्योंकि यहाँ की शिष्य श्यामला भूमि, हिमाचलित गिरी शिखर, घाटियां, नदियां, झरने, फल फूल आदि साधनों से भरपूर ये जो जंगल है वो जंगल हमें बहुत संपत्ति देते हैं और यह सिर्फ हमें भारत देश में ही दिखाई देता है। हम संपत्ति का संग्रह करते हैं तो वह सिर्फ दान के लिए करते हैं, क्योंकि दान वीरता भारतीयों का गुण रहा है। अतिथि देवो भव की भावना भारतीयों के लिए सदैव बनी रही है, क्योंकि जब भी कोई अतिथि हमारे घर आता है तो हम भगवान की जिस प्रकार पूजा करते हैं उसी प्रकार उस अतिथि का भी स्वागत वहां पर करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, और वह सिर्फ आपको मेरे इस भारत देश में ही दिखाई देगा, ऐसा कवि कहते हैं। प्राण जाए और वचन न जाए, यह हमारा जीवन मूल्य है, यह भी यहाँ ही जागरूक हुआ। इस प्रकार भारत देश में आपको प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देगा, संस्कृति दिखाई देती है, सभ्यता दिखाई देती है, नम्रता दिखाई देती है और अतिथि देवो भव की भावना जो है वह भी दिखाई देती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि इस प्रकार जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें भारत का गुणगान करना है, क्योंकि इसकी सभ्यता और संस्कृति पर हमें अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और इसी भारत देश में हमने जन्म लिया है, इसी भारत देश के हम संतान हैं और उसका गुणगान करने की जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर आई है। यदि कभी कोई आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर करने के लिए, अपना प्राण त्यागने के लिए भी हमें तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। यह इस कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हमें बताया है। वीडियो के साथ हर पंक्ति का स्पष्टीकरण मैं आपको भेज रहा हूँ और वहां पर स्पष्टीकरण के नीचे शब्दार्थ भी भेज रहा हूँ, कठिन शब्दार्थ भेज रहा हूँ। वह कठिन शब्दार्थ छात्रों अपनी कॉपी में लिखिए और ये जो कविता है उस कविता को भी अपनी कॉपी में लिखिए और उसका स्पष्टीकरण भी अपनी कॉपियों में लिखिए। यह सारे करते समय आपको वहां पर स्वाध्याय जो है वो स्वाध्याय भी आपकी कॉपियों में लिख कर रखना है, जो पाठशाला शुरू हो जाने के बाद हम यहाँ पर जांचेंगे। धन्यवाद।